नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। चीन द्वारा एलएसी पर किए गए बवाल के बाद देहरादून में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चीन के झंडे को जलाया। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने कहा कि मोदी सरकार पिछले 7 सप्ताह से देश की जनता को गुमराह कर रही है। सरकार को जवानों की शहादत का बदला लेना चाहिए। वाली सरकार राज कर रही है, उसी का नतीजा है कि आज चीन के साथ पाकिस्तान और जो नेपाल है ये भी हमारे दुश्मन बन गए। और कल हमने जैसे देखा है कि चीन इतने समय से 45 सालों से शांति काल जो हमारा चीन के साथ चल रहा था वो कल उन्होंने सीज फायर तोड़ दिया और हमारे 40 जवानों को शहीद करा, जिसकी युवा कांग्रेस बहुत निंदा करती है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार चीन को महिमा मंडल करना बंद करे। अभी देखा है सरकार ने पटेल जी की मूर्ति भी चाइना से बनाई। दिल्ली मेरठ हाईवे में सुरंग का निर्माण हो रहा है, वो भी चीनी कंपनी को ठेका दिया है। टिहरी झील से प्रभावित हौलदार ब्लॉक के ग्राम पंचायत सौड़ू उप्पू में 2010 से अभी तक ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिल पाया। अब आलम यह है कि यहाँ पर ग्रामीणों के भवनों पर दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन इस मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश भी है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शासन प्रशासन से समस्या के निस्तारण की मांग की गई, लेकिन अभी तक समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं होता तो जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमारे गांव को जो है सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है ये भू दशाओं में रखा था और इस पे सारी कार्रवाई होने के बावजूद सरकार हमारा भुगतान नहीं करी। जबकि हमारे गांव में जो 46 लोग जो है इस श्रेणी में आते हैं, जिनके जो है सर्वे सीट बन चुकी है और वैल्यूएशन हो रखा है, और सरकार जो हमें पैसा अभी तक दिया नहीं। हम लोग न तो अपने मकानों को जो है ठीक कर सकते हैं, जीर्ण शीर्ण हालत में रहते हैं। यहाँ इतने दुखी हैं लोग कि जो है कोई अपने मकान छोड़ के जो है किराए पे कमरे में रहते हैं। किला उप्पू जो है 2010 की आपदा के बाद से जो है सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे करा और उसके मुताबिक जो है हमारा ग्राम सिल्ला उप्पू स्लाइड जोन में आया है, जिसमें प्रशासन द्वारा कई बार सर्वे किया गया। सर्वे के उपरांत सर्वे सीट बनाई गई, मूल्यांकन किया गया। यहाँ तक कि पेड़ों का मूल्यांकन एवं गिनती सब क्लियर होने के बाद भी शासन अभी तक जो है किसी का भुगतान करने को तैयार नहीं है। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है आप लोग? हमारे यहाँ पे मकान में दरारें पड़ रखी, 2010 से हमारा भुगतान नहीं हो रहा। बोल रहे हैं कि होगा कभी नहीं हो रहा है। टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने निर्माणाधीन डोबरा चाटी पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को बचे हुए छोटे मोटे कार्यों को समय से पूरा करने के लिए गति लाने के साथ ही निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सुरक्षा का ख्याल रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन दिनों पुल में मास्टिंग बिछाने का काम चल रहा है। पुल निर्माण के कार्य में कोविड-19 के चलते थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन उम्मीद है कि सितंबर तक पुल को लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि इस पुल को समय से भी पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से कुछ श्रमिकों का यहाँ से पलायन हुआ है, थोड़ा सा काम में उतनी गति नहीं आ पाई। लेकिन अब क्योंकि स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं और श्रमिक भी बाहर से आ रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा बताया गया है कि इसमें तेज़ी आने लग गई है। और हम लोगों ने भी देखा कि एक टीम यहाँ पर मास्टिक का काम शुरू कर दिया है, दूसरी टीम भी जल्द ही यहाँ पर पहुँचने वाली है। चमोली जिले के दशोली ब्लॉक के अंतिम गांव ईरानी में संवाद 365 की खबर का असर हुआ है। यहाँ पर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 8 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे, जिसका संज्ञान अब लिया गया है। इसके बाद जियो कंपनी ने गांव में सर्वेक्षण किया और करीब 1 महीने में यहाँ पर नेटवर्क पहुँचाने की भी तैयारी है। आपको बता दें कि निजमुला घाटी के पाड़ा, ईरानी समेत 1 दर्जन से अधिक गाँव में अभी भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। यहाँ के ग्राम प्रधान ने बताया कि शनिवार को जियो कंपनी के तकनीकी हेड अमित उपाध्याय और जेई आशीष बिष्ट गाँव में पहुंचे थे। जनपद चमोली के दसोली ब्लॉक के सबसे सुदूरवर्ती गांव पाड़ा ईरानी, जो आज तक मोबाइल नेटवर्क से बहुत दूर है, और बीच में आपके समाचार चैनल के माध्यम से एक खबर चलाई गई थी कि इस गांव के बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि इस गांव में नेटवर्क न होने से बच्चे लगभग 4 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, और जिसकी सूचना हमने मीडिया के चैनल्स को दी थी, आपके चैनल को दी थी, और आपके चैनल ने प्रमुखता से इसको कवर किया था। और उसके बाद इसका असर ये हुआ कि जियो की टीम ने मुझसे संपर्क किया और मेरे माध्यम से उनको मेरे गांव ईरानी ले जाया गया और उन्होंने तत्काल ईरानी गांव में अपने टावर के लिए साइट का सिलेक्शन कर दिया गया है और विश्वास दिलाया कि 1 महीने के अंतर्गत वो वहां पे अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। और मुझे लगता है कि यह क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय और पूरी निजमुला घाटी के 12 गाँव इससे कवर होंगे और हजारों की जनसंख्या इसका लाभ होगी। निसंदेह मैं आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी खबर को प्रमुखता से दिखाया।
जोशीमठ में कार्य कर रही जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी की कार्यदायी कंपनियों के वाहन को ग्रामीणों के द्वारा रोके जाने से कंपनी ने परियोजना प्रभावित 3 लोगों को बिना किसी सूचना के कार्यमुक्त करने का फैसला किया था, जिसके बाद अब ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने मंगलवार को परियोजना साइट पर तालाबंदी कर कार्य बंद करवा दिया। आपको बता दें कि इस मार्ग पर कंपनी के भारी वाहन चलते हैं, जिससे सड़क खस्ताहाल है। अब ग्रामीणों का कहना है कि इन 3 लोगों को फिर से कंपनी नहीं लेती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुद्दा था सबसे पहले यही है जो सिलंग गाँव को जोड़ती है, ठीक है। उस मांगों को लेकर मतलब एनटीपीसी ने बहुत बार झूठी वादा किया, हमको आश्वासन दिया, वो आश्वासन उनका झूठा रहा। फिर दूसरे में उनकी तानाशाही बहुत है। हमारे जैसे कोई भाई लोग पटेल में, कोई फिडविल में उनको निकालने की धमकी देती है। विगत 14-15 सालों से ग्रामीणों की लगभग एक ही मांग रही है, और वो मांग मुख्य तौर पर ये रही है कि जो सेलंग गांव को जोड़ने वाली सड़क है वो सेलंग गांव वालों की ज़मीन पर है, और सेलंग गांव वालों ने वो सड़क बनवाई है। उसका इस्तेमाल एनटीपीसी विगत 14-15 सालों से कर रहा है, और उसके इस्तेमाल करने के साथ साथ उस रोड की आज बहुत क्षतिग्रस्त हालत में वो रोड है। सिर्फ गांव वालों की ये मांग है, यदि आप इस रोड का इस्तेमाल करते हो तो इसका मेंटेनेंस भी आप समय समय पर करें। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।